भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है। क्रूड ऑयल आयात के लिए भारतीय करेंसी में कीमत अदा की गई और इसी के साथ साथ भारत ने डॉलर से बहुत बड़ी निर्भरता खत्म कर दी है। ओरिजिनल प्लान ये था कि रशिया के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को शुरू किया जाएगा, पर क्योंकि रशिया चाइना पर मिली सभी आयात पर निर्भर है, इसलिए रशिया ने युआन के साथ जाना सही समझा। इसी बीच भारत दूसरे देशों के साथ रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी का दर्जा दिलाने की बातचीत में शामिल था और आखिरकार भारत कुछ बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर में से एक यूएई ने इसके लिए हामी भर दी। अभी के दिनों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की खरीद अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से की थी। इसी कंसाइनमेंट के बदले पहली बार यूएई और भारत ने अपनी लोकल करेंसी से इस समझौते को पूरा किया। जब भी भारत या दूसरे देश अपनी करेंसी के अलावा डॉलर में किसी वस्तु के लिए रकम अदा करता है, तब उस ट्रांजैक्शन पर $1 कन्वर्जन फीस भी एप्लीकेबल होती है। इस फीस के कारण वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। लोकल करेंसी में ट्रेड करने से सरकार कन्वर्जन फीस तो बचा ही पाती है, साथ ही यूएस के सैंक्शन से निपटने में भी सहायता मिलती है। भारत और यूएई के बीच फाइनेंशियली 2022 से 2023 के बीच लगभग $84 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ था। भारत से यूएई को निर्यात होने वाले सामान में टेक्सटाइल, केमिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और सब्जियों का 90% के लगभग शेयर है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में भारत से यूएई को इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वहीं यूएई को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा गोल्ड ज्वेलरी निर्यात करने के लिए पहचाना जाता है। रशिया के मुकाबले यूएई भारत के प्रोडक्ट का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। इसका मतलब ये है कि भारत से गुड्स का इंपोर्ट करने पर यूएई भारत को दरम में कीमत अदा कर सकता है। भारत को इसका बहुत बड़ा लाभ ये है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भारत को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे भारतीय एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कीमतों को लेकर नेगोशिएट भी कर सकेंगे। रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी बनाने के अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि IMF और SDR की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में भारतीय मुद्रा को जगह मिल सके। आपको बता दें कि SDR की वैल्यू दुनिया की 5 करेंसी के बेसिस पर निकाली जाती है। इसमें यूएई के अलावा ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, तंजानिया के साथ भारत लोकल करेंसी ट्रेड को लेकर बातचीत शुरू कर चुका है और इनमें से ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ बातचीत एकदम एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इन दोनों देशों के साथ रुपीस में ट्रेड होता देखा जा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।